अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और चुड़ैल बड़ी खुश आई है मेरे पास कल। चुड़ैल ने आते ही मुझे अपना जो है ना, पहले उसने 2 छलांगे मारी, फिर उसने अपना हाथ पैर हिलाए और चीखें मारी खुशी से। उसने कहा कि मैं आपको बताऊं कि नैब की तारीख की सबसे बड़ी प्ली बारगेन जो है वो होने जा रही है। चुड़ैल ने यह कहा कि नैब की तारीख की सबसे बड़ी प्ली बारगेन होने जा रही है और उसका पता चल गया। वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अब्दुल गनी मजीद, जो कि ओमनी ग्रुप के मालिक और अनवर मजीद के साहबजादे हैं, उन्होंने चंद लोगों के साथ मिलकर 10 अरब 66 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की ऑफर की है और जिसे चेयरमैन नैब ने मंजूर कर लिया और फाइनल अप्रूवल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट अब देगी उसकी। लेकिन चुड़ैल का ये कहना है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो ये सब कुछ शुरू हुआ है, फिल्म तो अभी बाकी है। मज़ीद तफसीलात देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो हैं वक्तन फ़वक्तन पहुँचते रहें। याद करें, ये वही केस है जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर मुलजमान हैं। यानी GIT रिपोर्ट के मुताबिक 11 जाली कंपनीज 32 जाली अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए बनाई गई। आप ज़रा होशरबा दास्तान आप सुने ज़रा कि 11 जाली कंपनीज 32 जाली अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए बनाई गई। उनमें से 12 जाली अकाउंट से 357 मिलियन और 81 मिलियन मिसेस पार्थनन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। और जब तहकीकात शुरू की गई तो पता चला कि ये जो कंपनी है ये पार्क लेन कंपनी की फ्रंट कंपनी है और पार्क लेन कंपनी में 25% शेयर बिलावल जरदारी का और 25% शेयर आसिफ अली जरदारी के पास है। और जबकि ये दोनों जॉइंट कंपनी यानी जॉइंट वेंचर्स हैं दोनों कंपनियों के। अब ये 2009 में काम शुरू करती हैं तो मिसेस पार्थनन जो है उसका कोई कारोबार नहीं था और इस कैंपेन के एक डमी डायरेक्टर आप जो भी उसको समझ लें, यूनुस किदवाई अब्दुल गनी मजीद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि मिसेस पार्थनन जो है इसके डायरेक्टर जब यूनुस किदवाई साहब थे तो उस वक्त पार्क लेन कंपनी का भी वही डायरेक्टर थे। पार्क लेन कंपनी ने जाली अकाउंट्स के जरिए 2.4 अरब कर्जा लेके उनका गलत इस्तेमाल किया और GIT ने यूनुस किदवाई को आसिफ अली जरदारी का फ्रंट मैन भी अब करार दे दिया, जो अब्दुल गनी मजीद का भी फ्रंट मैन था। यहाँ पे चुड़ैल जो थी उसने बड़ी छलांगे मारी और कहती है ये सारी गेम जो है ना 2009 में शुरू हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार में आई। एक्सक्यूज मी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुल गनी मजीद जो जाली अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे उसका बेनिफिशरी तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी भी हैं और जबकि अब्दुल मजीद गनी जो हैं वो प्ली बारगेन के जरिए अब अपना जुर्म तस्लीम कर चुके हैं। तो बिलावल और आसिफ अली जरदारी जिनकी कंपनी अरबों रुपए के उनसे फ़ायदे उठाती रही, अब वो बेगुनाह कैसे साबित होंगे? और टैक्स तो दिया नहीं उन्होंने कभी, तो पहले इससे फंसेंगे, फिर टैक्स चोरी में फंसेंगे, फिर एवेजन में फंसेंगे, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेंगे। जबकि ये साबित हो चुका है कि पार्क लेन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर आसिफ अली जरदारी के ना सिर्फ दस्तखत यानी सिग्नेचर्स हैं बल्कि शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ भी लगी हुई हैं। और जो लोग पार्क लेन कंपनी चला रहे थे जिनमें यूनुस किदवाई सर फहरिस्त हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बैंक से जाली और कागजी कंपनियां बनाकर 5 अरब से ज़ायद के कर्जे ले लिए और फिर उन कंपनीज को डिफ़ॉल्ट करवा दिया। जबकि उन कंपनीज के नाम पे लिए गए कर्जे से जो अरबों रुपए थे पार्क लेन के HBL अकाउंट में जमा करवाए गए और आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर अरबों रुपए की कहा जाता है खोर्द बोर्द की। ये चुड़ैल का कहना है। हर चीज़ के सबूत होने के बावजूद जब उनसे हिसाब मांगा जाता है तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। असल में देखें, करासस टीम के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं शुएब ने आज सुबह एक ट्वीट की और जब मैंने वो ट्वीट पढ़ी है तो मुझे 1 सेकंड के लिए मैं लरज़ गया और एक्चुअली बड़ी खौफनाक ट्वीट है। उन्होंने कहा कि मरियम सफदर का 1 महीने में जेल के अंदर मेकअप नहीं ख़राब होता और जब भी वो आती हैं अपनी पेशियों के लिए तो फुल टिप टॉप होके आती हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं।
لیکن صلاح الدین کی ایک رات میں پوری کھال ادھیڑ دی جاتی ہے تھانے کے اندر. یہ ہمارا جو ہے اس وقت نظام ہے, اور یہ نظام اتنا مکروہ اور مکردہ ہو چکا ہے کہ اس میں امیر آدمی یا پاورفل آدمی جو ہے اس سے جب بھی کسی چیز کا حساب مانگا جائے تو ملک خطرے میں, جمہوریت خطرے میں, ادارے خطرے میں, میڈیا خطرے میں, پتہ نہیں نظام خطرے میں, اور غریب آدمی کی چمڑی اتار دیں تو فورینسک رپورٹ بھی وہ دوسروں کے کرنے والوں کے حق میں آ جاتی ہے. اب وقت آ گیا کہ اس سارے نظام کو بدلا جائے, کیونکہ وہ جیسے حضرت عمر کا قول ہے, وہ جیسے حضرت علی کا قول ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو یہ ظلم اب اس نظام سے ختم کرنا پڑے گا. Stay tuned to Mubashir Luqman YouTube channel. Until the next time, Allah Hafiz.